हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको टॉपिक कराया था वो मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक कराया। तो सेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए। जो टॉपिक है हमारा अनुसूचियाँ। टॉपिक क्या है? अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैं आपको पॉइंट कराएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप हमको हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको पॉइंट समझाएंगे। देखिए, तो टॉपिक है अनुसूचियाँ। क्या है टॉपिक? अनुसूचियाँ। क्लियर? देखिए, अब टॉपिक जो है क्या है? अनुसूचियाँ टॉपिक है। अनुसूचियाँ टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैं आपको पॉइंट समझाएंगे। देखिए क्या है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। नेक्स्ट पॉइंट। और चौथी अनुसूची में क्या? देखिए, जानिए, समझिए। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली व पुडुचेरी। क्या है? दिल्ली व पुडुचेरी। क्लियर? दिल्ली व पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। नेक्स्ट पॉइंट। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अनुसूची सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें तीन सूचियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। संघ सूची में कुल 97 विषयों, वर्तमान में 100 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में 61 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अनुसूची समवर्ती सूची, जो मैंने आपको बताई। राज्य सूची, संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, और लास्ट क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से क्या पॉइंट है? समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में 52 का उल्लेख है। क्लियर? जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत है, बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड, प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट पॉइंट।
8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1967 में सिंधी को 21 में संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी और नेपाली तथा मणिपुरी को 71 में संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2004 में संस्थाली, डोगरी, मैथिली व बोडो को 92 में संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में शामिल। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध 52। नेक्स्ट 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के अधिकार प्राधिकार, पंचायतों के अधिकार और प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार और प्राधिकार तथा दायित्व आदि। क्लियर? लास्ट पॉइंट, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, तो आपको ये पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट कराए, निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे और अच्छे पॉइंट हैं। आप जानिए, पढ़िए, समझिए और हो सके तो नोट जरूर कीजिए। क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, कितनी हैं? 12। क्लियर? अब भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। तो इससे मैंने आपको रिलेटेड पॉइंट बताए जे कि कैसे, किस तरीके से। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या है पॉइंट रिलेटेड, क्या है। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूलतः संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। क्लियर? और ये जानिए, एमपीपीसीएस प्री 1990 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निश्चित ही आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में, ये भी एमपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया? एमपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? देखिए, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां। क्लियर? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया क्या है।
भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? देखिए, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। देखिए, जो ऑप्शन है मैं बता रहा हूं, और कौन सा सही है वो मैं आपको कराऊंगा। सही ऑप्शन क्या है? भारत के संविधान में 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? क्लियर? तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? केवल 3। क्या है? केवल 3। और ये क्वेश्चन IAS प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया है। क्या है? पहले ही मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया। तो क्या है? भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? क्या है क्वेश्चन का आंसर? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 4th नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? IAS प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, और UPPCS मेंस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ? 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? पहली क्या है? पहली IAS प्री 2003 में क्वेश्चन आया है, और UPPCS मेंस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इससे रिलेटेड पॉइंट जानिए, समझिए, और निश्चित ही समझ में आएगा आपको। क्या है? देखिए, पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप। और चौथी अनुसूची में क्या है? तो पहली मैंने आपको बताई, क्लियर, दूसरी बताई, तीसरी बताई और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। यदि भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों के एक मिनट लाइन पे रहिए। अनुसूचियों में किए एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए। क्लियर? क्या है? देखिए, दोबारा देखिए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों के लिए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए।
क्लियर। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS प्री 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब किस में आया हुआ, पहली, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। तो मैंने ये भी ऑप्शन फर्स्ट ही सही है इसका भी, तो मैंने आपको पॉइंट बता दिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विशेषित करती है, क्या विशेषित करती है, देखिए जानिए। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जिस कुछ का कुछ लिख दिया है, स्थानों, यहाँ पे क्या है, स्थानों। क्लियर, क्या, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, क्लियर, आवंटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन है, क्या है, देखिए, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, 2nd नंबर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नेक्स्ट 3rd नंबर, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 4th नंबर, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है, सी नंबर, देखिए 1 to 4, क्या है, 1 to 4, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। अब आप डिटेल जानिए, मैं आपको क्वेश्चन को समझाएंगे, जानिए। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता के शपथ का प्रारूप दिया गया है, क्लियर। अब देखिए, क्या है, फर्स्ट नंबर में क्या है, संघ के मंत्री, सेकंड नंबर में क्या है, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, 3rd नंबर में क्या है, संसद के सदस्य, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो इस प्रकार तृतीय अनुसूची में कुल 8 प्रारूप दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। और ये देखिए किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो पीछे था 7th नंबर क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन आया हो, यूपी PCS प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। और 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपी PCS प्री 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी PCS प्री 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है।
1999 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। ए का क्या है? थर्ड। बी का क्या है? फोर्थ। सी का क्या है? सेकंड। डी का क्या है? फर्स्ट। तो चतुर्थ क्या लिखा है? चतुर्थ। चतुर्थ जो है राज्यसभा सशस्त्रम जो है वो फोर्थ नंबर से। जनजाति क्षेत्र। अष्टम में क्या है? अष्टम से रिलेटेड मैचिंग क्या है? भाषा। क्लियर। और नवम में क्या है? वन। क्या है? भूमि सुधार। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आप पॉइंट जानिए। अनुसूची ये क्या है? इस साइड अनुसूची है ये क्या है? इस साइड अनुसूची। और इधर क्या है? विषय। किस अनुसूची में क्या विषय है वो आपको समझ में आ गया क्या है। चतुर्थ में अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन विषय। षष्टम में क्या है? जनजाति क्षेत्र। अष्टम में क्या है? भाषा। और नवम में क्या है? अनुसूची नवी अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवी अनुसूची में क्या है? सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी RO ARO प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 में क्वेश्चन आया, 16 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए और ऑप्शन क्या है? सी। क्या है? देखिए ए का क्या है? थर्ड। और बी का क्या है? फर्स्ट। सी का क्या है? फोर्थ। डी का क्या है? सेकंड। क्लियर। तो ए का क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? थर्ड। क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में क्या है? फर्स्ट। क्या है? भाषाएं। 9वीं अनुसूची में क्या है? फोर्थ। क्या है? कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में क्या है? सेकंड। क्या है? दल व परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। क्या है? निर्भरता। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड पॉइंट आप जानिए, समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्या है? देखिए एक तरफ क्या है? सूची। एक तरफ क्या है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। और 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ विधि नियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। क्लियर। अब आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्या? देखिए राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। क्या है क्वेश्चन? राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस एग्जाम में आया है ये भी जानिए। यूपी PCS मेंस 2003 में क्वेश्चन आया हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 9वीं अनुसूची। क्या है? 9वीं अनुसूची में। क्लियर। इससे रिलेटेड आप पॉइंट जानिए, समझिए और मैं आपको समझाएंगे। देखिए क्या है? राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 19वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। क्लियर। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।